ये कहानी है एक चालाक राजा की। एक राज्य था और उस राज्य में एक ऐसा नियम था कि वहाँ पे किसी को भी राजा बना दिया जाता था, लेकिन सिर्फ 5 सालों के लिए। और 5 साल के बाद उस राजा को एक ऐसे घने जंगल में ले जाकर छोड़ दिया जाता था जहाँ कोई भी इंसान नहीं रहता था। उस घने जंगल में सिर्फ जंगली जानवर ही रहते थे जो उस राजा को खा जाते थे। और ऐसा हर 5 साल के बाद होता था, क्योंकि हर 5 साल के बाद किसी न किसी को राजा बनाया जाता था। और जो पुराना राजा होता था उसे इस घने जंगल में छोड़ दिया जाता था। जो भी राजा बनते थे वो अपनी ज़िंदगी में और महल के ऐशो आराम में इतना खो जाते थे कि वो ये सब भूल जाते थे कि उनके साथ 5 साल बाद क्या होने वाला है। राजा बनने के बाद वो लोग बहुत ही ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते थे, और जैसे जैसे साल पूरा होने लगता था तब उन्हें डर लगने लगता था कि 5 साल पूरा होने के बाद उन्हें भी उसी जंगल में छोड़ दिया जाएगा। इस बार जिस आदमी को राजा बनाया गया वो आदमी बहुत बुद्धिमान था। उसने दूसरे राजाओं की तरह अपने 5 साल ऐशो आराम में नहीं गुजारे, बल्कि उसने उस घने जंगल का पता लगाया और वहां जाकर देखा तो उसे वहां बहुत से कंकाल पड़े मिले। यह सारे कंकाल उन्हीं लोगों के थे जो पहले राजा बन चुके थे। वह यह सब देखकर डर गया और वहीं कुछ देर बैठ गया और सोचने लगा। कुछ देर सोचने के बाद उसने मजदूर को बुलवाया और उस घने जंगल के सारे पेड़ कटवाने शुरू कर दिए। उस जंगल के जितने भी जंगली जानवर थे राजा ने उन सब को पकड़वाकर दूसरे जंगल में छुड़वाना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे राजा ने उस घने जंगल को एक खुले मैदान जैसा बना दिया। अब अगले 2 साल में राजा ने उस जगह पर गरीब लोगों के लिए घर बनवा दिया, और वहाँ पर राजा ने खुद के लिए एक महल भी बनवाया। अब धीरे धीरे राजा ने उस घने जंगल को एक राज्य जैसा बना दिया था। इस राजा ने बाकी राजाओं की तरह महल में अपनी ज़िंदगी ऐशो आराम में नहीं गुजारी थी, बल्कि राजा ने अपने 5 साल खूब मेहनत कर उस जंगल को राज्य की तरह बनाने में लगा दिए थे। जब उस राजा के 5 साल पूरे हुए तो उस राज्य के लोगों ने उसे उसी घने जंगल में छुड़वा दिया, जो कि अब एक बहुत बड़ा और सुंदर राज्य बन चुका था। जब राजा वहां गया तो उसका स्वागत फूलों से किया गया और अब वो वहां का राजा बन गया। अब उसकी बाकी की ज़िंदगी बहुत ही सुख और आराम से गुजरी, जबकि बाकी राजा इसी घने जंगल में जंगली जानवरों द्वारा मारे गए थे। दोस्तों, इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि बाकी राजाओं ने अपने 5 साल खूब ऐशो आराम से गुजारे और उन्होंने आगे के 5 सालों के बारे में नहीं सोचा और मारे गए। हम भी जब अपने 20 से 25 के एज में होते हैं तो यह समय बहुत ही कीमती होता है। इस समय हम क्या कर रहे हैं, हम अपना टाइम किस जगह लगा रहे हैं, हमारी कैसी संगत है, यही चीज़ हमारा फ्यूचर डिसाइड करती है। तो इस वक्त को वेस्ट मत कीजिए, बल्कि सही जगह लगाइए, मेहनत करिए, नई नई चीज़ें सीखिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। वरना ये 5 साल पुराने राजाओं की तरह अगर ऐशो आराम में गुजार दिए तो आगे का भविष्य बहुत तकलीफ़ों वाला होगा।